हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। नेटवर्क सिक्योरिटी सीखने की सीरीज में आज हम लोग बात करने वाले हैं डिजिटल सर्टिफिकेट के बारे में। मेरे पिछले वीडियो में आपने देखा था कि डिजिटल सिग्नेचर क्या होता है। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो डिजिटल सर्टिफिकेट समझने से पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि एक प्रॉब्लम को किस प्रॉब्लम को ये सॉल्व करता है। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं कि एक्चुअली प्रॉब्लम होती क्या है। तो सपोज कीजिए कि ये आपका ब्राउजर है, ठीक है, जिसमें आपने कुछ डोमेन नेम डाला, कोई वेबसाइट को आप एक्सेस करना चाहते हो। तो यहां पे आपका डीएनएस है, ठीक है। और डीएनएस में क्या होता है, डोमेन नेम की मैपिंग आईपी एड्रेस के साथ होती है, ठीक है। यहां पे मान लो आप कुछ भी वेबसाइट का www.hdfcbank ऐसे कुछ डाल रहे हो, ठीक है, /login, ठीक है। तो ये डोमेन नेम पहले यहां से आईपी एड्रेस रिटर्न करता है। और ये आईपी एड्रेस किसका होता है, बैकएंड सिस्टम के एंट्री पॉइंट का। वो एंट्री पॉइंट लोड बैलेंसर, वेब सर्वर, कुछ भी हो सकता है। मेरी पुरानी जो सीरीज है परफॉर्मेंस की, उसमें मैंने आपको बताया था वेरियस टाइप ऑफ एंट्री पॉइंट। यहाँ पे हम ये मान के चल रहे हैं कि जो लोड बैलेंसर है ना, वो एंट्री पॉइंट है, ठीक है। तो ये आपका लोड बैलेंसर है, इसका जो आईपी है वही आईपी यहाँ पे मैप है, ठीक है। उसके बाद वेरियस यहाँ पे माइक्रो सर्विसेज है। इसमें से एक होगी ऑथ वाली, ठीक है। एक सर्विस कुछ और होगी, मान लो कि बैंक के ट्रांजैक्शन वाली। और ऐसे डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज बनी हुई है, ठीक है। अब होता क्या है ना कि जब भी आपका ब्राउजर है, वो जब एपीआई कॉल भेजता है आपके सिस्टम से इंटरेक्ट करने के लिए, ये होता है, ये है आपका बैकएंड सिस्टम, ठीक है। सपोज करो कोई हैकर आया, उसने डोमेन नेम सर्वर पे कुछ हैकिंग की, कुछ कर दी मान लो। और ये जो आईपी एड्रेस है ना, इसको चेंज करके अपना खुद का सर्वर का आईपी डाल दिया। मान लो कि यहां पे कुछ हैकर हैकर का सर्वर हैकर का सर्वर ठीक है, ये उसने अपना खुद का सर्वर बिठाया। और ये जो आईपी थी ना, चेंज करके अब ये वाली आईपी यहां पे डाल दी, ठीक है। तो आप जब इस डोमेन नेम को एक्सेस करोगे तो एक्चुअली में इंटरेक्ट आप किससे करोगे, हैकर के सर्वर से। तो सपोज करो बैंकिंग वेबसाइट पे आपने कुछ अपना ईमेल पासवर्ड डाला, जो भी डाला, लॉगिन क्रेडेंशियल, वो जाके हैकर के सर्वर पे जाएगा, हैकर को मिल जाएगा, ठीक है। आपको फ्रंट एंड से ऐसा लगेगा कि यार वही डोमेन नेम है, लेकिन हैकर के पास आपकी डिटेल आ जाएंगी। फिर वो एक्चुअल सर्विस पे लॉगिन करके दोबारा इसको चेंज करेगा, एक्चुअल आईपी डालेगा और आपके क्रेडेंशियल से लॉगिन कर लेगा। तो इसी चीज को रोकने के लिए जब भी ब्राउजर किसी बैकएंड सिस्टम से इंटरेक्ट करता है ना, तो एक्चुअल डेटा ट्रांसफर से पहले इन दोनों के बीच में सिक्योर कनेक्शन स्टेब्लिश करना होता है। वो सिक्योर कनेक्शन स्टेब्लिश करने के लिए डिजिटल सर्टिफिकेट बैकएंड सर्वर भेजता है। जो क्लाइंट, जैसे आपने भी देखा होगा कि जब भी आप किसी वेबसाइट को एक्सेस करोगे ना, तो उस वेबसाइट का सर्टिफिकेट आपके ब्राउजर में डाउनलोड हो जाता है। आप लोग कोई भी HTTPS की वेबसाइट ब्राउजर में डालना, यूआरएल के बगल में छोटा सा लॉक आइकन है, उस पर क्लिक करना और कनेक्शन इज सिक्योर लिख के आ रहा होगा, उस टैब पे जाना, तो आपको सर्टिफिकेट खुल के आएगा जो उस वेबसाइट के बैकएंड सर्वर से आया है। अब मैं आपको बताऊंगा कि उस बैकएंड सर्वर से जो डिजिटल सर्टिफिकेट आया है ना, वो क्या करता है। वो बेसिकली एक ट्रस्ट देता है कि जो सर्वर से आप इंटरेक्ट करना चाह रहे हो, उसी सर्वर के साथ आपका कनेक्शन हुआ है, ठीक है। तो पहले हम लोग समझ लेते हैं कि डिजिटल सर्टिफिकेट होता क्या है, दिखता कैसा है। अभी के लिए इतना समझ लो कि जब भी आपका ब्राउजर किसी HTTP वेबसाइट से इंटरेक्ट करता है, पहला स्टेप उस वेबसाइट के बैकएंड से एक सर्टिफिकेट यहां पे डाउनलोड हो जाता है, ठीक है। आप लोगों ने अगर कभी डिप्लॉयमेंट किया होगा, तो जब भी आप डोमेन नेम सेटअप करते हो किसी वेबसाइट का, उसी टाइम पे अगर आप HTTPS कनेक्शन स्टेब्लिश करते हो, मतलब सिलेक्ट करते हो ऑप्शन, तो वहां पे आपको एक सर्टिफिकेट देना पड़ता है। वेरियस सर्टिफिकेशन इशुइंग अथॉरिटीज होती हैं जो उस सर्टिफिकेट को क्रिएट करती हैं। इतना समझ गए। अब समझते हैं कि वो सर्टिफिकेट दिखता कैसा है
और कैसे ये ट्रस्ट बिल्डअप होता है। सर्टिफिकेट में ऐसा क्या होता है कि ब्राउजर बोलता है कि हाँ अब मैं एक्चुअल डेटा भेज सकता हूं। तो चलिए देखते हैं उस सर्टिफिकेट के बारे में। एक और चीज है, वीडियो को मैं छोटा बना रहा था बट उस चक्कर में ना कुछ रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स भूल जा रहे थे, तो मुझे ऐसा फीडबैक आया है कि कंटेंट सही है बट आप थोड़ा रियल वर्ल्ड एग्जांपल और डालोगे ना तो और अच्छे से ग्रास्प होगा। इसलिए मैं थोड़ा सा वीडियो को लंबा आपसे बनाऊंगा ताकि उसमें रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स ज्यादा डालूं। जैसे अभी तक मैंने आपको जो भी बताया ना वो सब मैं स्किप करके सीधा सर्टिफिकेट बता सकता था, बट एक ओवरव्यू से आपके दिमाग में अच्छे से घुसेगा। तो चलिए जल्दी से समझ लेते हैं कि वो जो सर्टिफिकेट है ना वो दिखता कैसा है। ठीक है, तो देखो यार, सर्टिफिकेट आपका मान लो ऐसा है। ठीक है, ये है सर्टिफिकेट। इस सर्टिफिकेट में ये जो आपका बैकएंड सिस्टम है ना उस सिस्टम का मेटा डेटा होता है, मेटा डेटा ऑफ वेबसाइट। ठीक है, अब ये मेटा डेटा क्या होता है उसको देखने के लिए मैंने बताया किसी HTTPS वेबसाइट को खोलना, यूआरएल में बगल में लॉक आइकन आता है उस पर क्लिक करना, कनेक्शन इज सिक्योर पे जाना, आपको सर्टिफिकेट दिख जाएगा। उस वेबसाइट के बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन होती है। दूसरी चीज, एक पब्लिक की होती है, इसको बोलते हैं, इसको कैसे बोलूं, इसको ऐसे समझ लो, इसको बोलते हैं पब्लिक की ऑफ सर्वर। देखो मेरे पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि प्राइवेट पब्लिक की कैसे काम करती है। जैसे ये आपका बैकएंड सिस्टम है, ठीक है, जब ये यहां से डेटा भेजेगा तो अपनी प्राइवेट की से इनक्रिप्ट करके भेजेगा। उस इनक्रिप्टेड डेटा को डिक्रिप्ट इसी प्राइवेट की पब्लिक की से डिक्रिप्ट किया जा सकता है। तो हमें किसी तरह वो पब्लिक की ब्राउजर को पहुंचानी पड़ेगी, तभी तो जो इनक्रिप्टेड डेटा आएगा उसको वो डिक्रिप्ट कर पाएगा। तो वो जो पब्लिक की होती है ना इस बैकएंड सिस्टम की वेबसाइट की, सर्टिफिकेट के अंदर ही होती है वो पब्लिक की। ठीक है, अब तीसरी चीज यहां पे होता है डिजिटल सिग्नेचर, जो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि वो क्या होता है। ठीक है, तो देखो ये था आपका वेबसाइट का मेटा डेटा प्लस वेबसाइट की पब्लिक की। इस पूरे को मिला के हम लोग डिजिटल सिग्नेचर बनाते हैं। ठीक है, वो डिजिटल सिग्नेचर क्या होता है, इस पूरे डेटा का हैश प्लस इंक्रिप्शन। हैश करने के बाद इंक्रिप्शन कैसे होता है, इस बैकएंड सर्वर की प्राइवेट की से इंक्रिप्शन होता है इस हैश का। ठीक है, और उसकी करेस्पॉन्डिंग पब्लिक की ये है। अपनी ही पब्लिक की को अपनी ही प्राइवेट की से इंक्रिप्ट कराया, मतलब मेटा डेटा प्लस पब्लिक की का हैश बनाया, उसके बाद उसको इंक्रिप्ट कर दिया और फिर ये सर्टिफिकेट डाउनलोड होगा ब्राउजर पे। अब जो तुम्हारे ब्राउजर है ना उन ब्राउजर के अंदर, ध्यान से समझना, रिकैप बता देता हूं, ये है मेटा डेटा, ठीक है, और ये जो की है वो क्या है, ये जो तुम्हारा बैकएंड सिस्टम है जब भी वो कोई डेटा भेजेगा ब्राउजर को तो इंक्रिप्ट करके भेजेगा प्राइवेट की से। उस डेटा को डिक्रिप्ट करने के लिए ये की यूज होती है। ठीक है, ये मेटा डेटा था तुम्हारी वेबसाइट का, ब्राउजर जब इंटरेक्ट करेगा उसमें सर्टिफिकेट डाउनलोड होगा तो तुम्हारा ब्राउजर वेरीफाई करेगा इस मेटा डेटा से कि ये HDFC बैंक का ही सर्वर है ना, वही मेटा डेटा है ये। एक बार जब कनेक्शन स्टेब्लिश हो जाएगा उसके बाद ये बैकएंड सिस्टम जो डेटा भेजेगा उसको डिक्रिप्ट करने के लिए जो पब्लिक की यूज होगी वो ये है।
इन दोनों को मिला के सिग्नेचर बनाया जाता है, यानी कि पहले हैश किया जाता है फिर उसको इनक्रिप्ट किया जाता है। ठीक है, अभी दो तरह की है, ये कब यूज होगी, जब कनेक्शन स्टेब्लिश हो जाएगा उसके बाद जो बैकएंड सिस्टम डेटा भेजेगा उसको डिक्रिप्ट करने के लिए ये की यूज होती है। बट ये जो सिग्नेचर बनाने के लिए की यूज होती है वो क्या होती है, ये सिग्नेचर पहले तो समझते हैं बनाता कौन है। चलो समझते हैं सर्टिफिकेट ही कौन बनाता है। बहुत सारी सर्टिफिकेट अथॉरिटीज है, क्या क्या है, गोडैडी वगैरह तमाम है, वो लोग सर्टिफिकेट बनाती हैं। मैंने एग्जांपल दिया था कि जब आप अपनी वेबसाइट को डिप्लॉय करते हो और उसके लिए डोमेन नेम रजिस्टर करते हो, तो वहां पे जब आप HTTPS ऑप्शन सिलेक्ट करते हो तो आप सर्टिफिकेट अथॉरिटी को कह रहे हो कि मेरे लिए, मेरी वेबसाइट के लिए एक सर्टिफिकेट बना के दो। तो उसके लिए तुम्हारी वेबसाइट का मेटा डेटा यूज होता है और एक पब्लिक की यूज होती है जो तुम देते हो, ताकि तुम्हारी वेबसाइट के सर्वर से जब डेटा जाएगा तो वो इनक्रिप्टेड होगा, जिसे डिक्रिप्ट करने के लिए ये की यूज होगी वो तुम देते हो। उन दोनों को यूज करके सर्टिफिकेट अथॉरिटी ये सिग्नेचर बनाती है। ठीक है, और सिग्नेचर कैसे बनाती है, इस डेटा को लेके सर्टिफिकेट अथॉरिटी हैश बनाती है। हैश बनाने के बाद सर्टिफिकेट अथॉरिटी अपनी प्राइवेट की से इनक्रिप्ट करती है। सर्टिफिकेट अथॉरिटी अपनी प्राइवेट की से इनक्रिप्ट करती है। ठीक है, अब सर्टिफिकेट अथॉरिटी ने ये सिग्नेचर बनाया है। पिछले वीडियो में आपने देखा था कि जब सिग्नेचर को वेरीफाई करते हैं तो इस सिग्नेचर को डिक्रिप्ट भी करना होता है, जिसके लिए हमें करस्पॉन्डिंग पब्लिक की चाहिए। तो सर्टिफिकेट अथॉरिटी की पब्लिक की कहां से आएगी, अब समझना। तुम्हारा जो भी लैपटॉप है या सिस्टम है ना, उसके जो ओएस होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके अंदर जितनी भी सर्टिफिकेट अथॉरिटी है पॉपुलर, उन सब की रूट पब्लिक की पहले से होती है, उसको बोला जाता है रूट पब्लिक की। ठीक है, तो जब तुमने इस डोमेन से इंटरेक्ट किया, उसके करस्पॉन्डिंग जो आईपी है उसने तुम्हें एंट्री पॉइंट पे लेके गया तुम्हारे बैकएंड सिस्टम की। वहां से सबसे पहले तुम्हें आया सर्टिफिकेट। ठीक है, अब सर्टिफिकेट जब आया तो वो जिस अथॉरिटी का था, तुमने ओएस से उस अथॉरिटी की पब्लिक की उठाई और उस पब्लिक की मदद से डिक्रिप्ट किया इस सिग्नेचर को। जब इस सिग्नेचर को डिक्रिप्ट किया तो जो तुम्हारा ओरिजिनल हैश था वो तुम्हें मिला। ठीक है, तो वेरिफिकेशन का पहला स्टेप है गेट पब्लिक की ऑफ सीए, यानी सर्टिफिकेट अथॉरिटी फ्रॉम ओएस। दूसरा स्टेप है डिक्रिप्ट द सिग्नेचर। तो डिक्रिप्ट करने के बाद जो तुम्हें ओरिजिनल हैश मिला वो तुमने रखा। उसके बाद जो हैश फंक्शन से सर्टिफिकेट अथॉरिटी ने इसका हैश बनाया था, उसी हैश फंक्शन को यूज करके तुमने दोबारा इस डेटा का हैश बनाया, यानी कि ये की प्लस मेटा डेटा वेबसाइट, इस पूरे का हैश बनाया। और बाद में उस हैश को ये डिक्रिप्टेड हैश के साथ कंपेयर किया। कंपेयर डिक्रिप्टेड हैश विद न्यू हैश। अगर दोनों हैश सेम आए, इसका मतलब कि ये जो सर्टिफाइंग अथॉरिटी का सिग्नेचर है ना, वो वेरीफाई हो चुका है, ऑन द वे टेम्पर नहीं हुआ है। तो मान लो हैकर ने यहां पे अगर आईपी एड्रेस चेंज भी कर दिया था और अपना खुद का सर्वर बना दिया था, तो ये हैकर ना कोई और सर्टिफिकेट लाके देगा,
इस हैकर ने भी अपना कुछ सर्वर का कुछ अलग सर्टिफिकेट बनाया होगा ऐसा टाइप का, उस सर्टिफिकेट का ये हैश देगा। अब क्योंकि ये हैकर का सर्वर है तो इसने मतलब इसको ऑब्वियसली किसी सर्टिफाइंग अथॉरिटी ने ऐसे ही तो बांट नहीं दिया होगा सर्टिफिकेट। जब ये गया होगा सर्टिफिकेट अथॉरिटी के पास तो सर्टिफिकेट अथॉरिटी ने इस हैकर की वेबसाइट का डेटा मांगा होगा और उस डेटा को यूज करके बनाया होगा सर्टिफिकेट। तो इनकेस मान लो सर्वर हैकर ने अपना सर्वर लगा भी दिया यहां पे, तो जो सर्टिफिकेट आएगा ना तुम्हारे ब्राउजर में उसमें HDFC बैंक का मेटा डेटा नहीं होगा, उसमें इस हैकर का डेटा होगा। तो तुम अचानक आसानी से पकड़ लोगे कि यार मैंने इंटरेक्ट तो इस वेबसाइट से किया बट मेरे को सर्टिफिकेट कहीं और से आया, तो दैट मीन्स कि ये हैकर इन्वॉल्व है। अब एक चीज और, तुमने देखा कि सर्टिफिकेट अथॉरिटी जब सिग्नेचर बनाती है तो इस डेटा को हैश करती है, उसके बाद इनक्रिप्ट करती है, और वो जो हैश फंक्शन यूज किया गया था हैश करने के लिए उसी को यूज करके क्लाइंट दोबारा हैश बनाता है। अब क्लाइंट को कैसे पता लगेगा कि कौन सा हैश फंक्शन यूज किया जाता है? तो मेरे पिछले वीडियो में जहां मैंने तुमको डिजिटल सिग्नेचर बताया था वहीं मैंने कहा था कि जब डेटा इनक्रिप्ट करते हैं ओरिजिनल हैश को तो उसी में हेडर वेडर हम लोग भिजवा सकते हैं जिसमें हम हैशिंग फंक्शन बता सकते हैं जो यूज हुआ था। तो यही था यार कि नेटवर्क मतलब ये जो सर्टिफिकेट होता है TLS वो कैसा होता है। अब अगले वीडियो में हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझेंगे, चेन ऑफ ट्रस्ट, जो कि बेस बनेगा TLS SSL हैंडशेक का। मैंने सिक्योरिटी की सीरीज में पहले वीडियो में ओवरव्यू दिया था SSL हैंडशेक का, अब उसमें और डिटेल में घुसेंगे। तो वीडियो को यही खत्म करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में जल्दी।